मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +1 यूनिट सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पिछले वीडियो में हमने टॉपिक कराया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या स्टडी ऑफ एनोड रेज। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो पिछला जो वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था, जो वीडियो बनाया था पीछे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कैथोड रेज थी वो ट्रैवल कर रही थी, किस में ट्रैवल कर रही थी? स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो थोड़ा सा उस वीडियो को देखते हैं, प्रीवियस में मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे ये था दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये किसका था? आपका कैथोड रेज का। एनोड रेज में भी बिल्कुल सेम है, आपको ये ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं कर रही ये देखना। तो आप क्या करोगे, बीच में एक ऑब्जेक्ट लगा दोगे, ठीक है। जैसे ही रेज जाएंगी तो आपको इस ऑब्जेक्ट की जो शैडो है एग्जैक्ट बिल्कुल इसके सामने कहाँ नज़र आएगी? या बनती हुई नज़र आएगी, ठीक है। जिसकी वजह से आप क्या कह सकते हो, दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा आपने डीपली देखना है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो को उस ध्यान से देखना, कैथोड रेज वाले की, ठीक है। उसको आप समझोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड है उसके बाद, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है। बिल्कुल सेम है, मटेरियल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। आप देखो नेक्स्ट वीडियो में कहा था, ये था। जैसे हमने क्या किया था इसके अंदर कि हमने क्या किया था, ये एक पैडल लगा दिया था जिसके अंदर ये एक ऐसा रोटेटिंग ऑब्जेक्ट था। जब रेज यहाँ से निकलेंगी, ठीक है, तो इस पार्ट को टकराएंगी, लेकिन इनके अंदर क्या है, रेडिएशंस में पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स जो है वो इससे टकराएंगी तो इसे क्या कराएंगी? रोटेट कराएंगी, और ये इस साइड क्या होगा? रोटेट होगा। तो मतलब इसी तरह ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ रोटेट होगा, तो ये आप देखोगे इस तरह से घूमने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, हम क्या कह सकते हैं कि जो रेज है उनके अंदर क्या है? मटेरियल पार्टिकल्स है, समझिए। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास जो आपकी प्रॉपर्टी है, थर्ड है, एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये भी बिल्कुल सेम है। आप क्या देखोगे कि जब आप एनोड रेज जो हैं, आपने देखा था कैथोड रेज के अंदर जो है, जो रेज हमारे पास थी, ठीक है, वो कैसी थी? कैथोड रेज आपको पता है नेगेटिव चार्ज था इनके अंदर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई थी, लेकिन एनोड रेज के अंदर क्या होंगी? वो कैसे डिफ्लेक्ट होंगी? ऐसी, किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होंगी? टुवार्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, समझ गई? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो इसका मतलब जो रेज है उनका चार्ज कैसा है? उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अब उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर कह रहा है कि द रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास, रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास, ठीक है। आप कह सकते हो इसे E/m जो है वो हमें क्या मिला? इज डिफरेंट फॉर द पार्टिकल्स, is different for the particles constituting anode rays, constituting anode rays when different gases are taken, ठीक है।
तो ये क्या कह रहा है कि इसमें यहाँ पर जो चार्ज बाय मास की जो वैल्यू होगी, ई बाय एम की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट आएगी। ठीक है, किसके लिए डिफरेंट आएगी? जब हम गैस को चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। दूसरा, अगर आप इलेक्ट्रोड्स को जो आप चेंज करोगे, अलग अलग टाइप के, अगर आप अलग अलग मेटल के अगर आप इलेक्ट्रोड्स यूज करोगे एज ए एनोड, तो भी आप क्या देखोगे कि जो चार्ज बाय मास की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इससे? ये भी कह सकते हैं, आपकी अगली प्रॉपर्टी बन जाती है कि द वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है, द वैल्यू ऑफ चार्ज क्या कर रही? डिपेंड्स, ये डिपेंड करेगी, द वैल्यू ऑफ द चार्ज डिपेंड्स upon the nature of the gas taken, depends upon the nature of gas taken in discharge tube, in the discharge tube। तो एक छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है, मैं थोड़ा आपको पहले बता देता हूँ। कैथोड रेज का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर ये टॉपिक कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ का है, छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर क्या किया था ये फिर आप समझ जाओगे। टू फाइंडिंग द, क्या कहोगे? टू फाइंडिंग द एग्जैक्ट चार्ज एंड मास, टू फाइंडिंग द एग्जैक्ट चार्ज एंड मास, ठीक है, किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का एग्जैक्ट चार्ज एंड मास फाइंड आउट करने के लिए दो एक्सपेरिमेंट्स हुए। फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो जे थॉमसन ने किया था। किसने? जे थॉमसन। और इसने किया था ये 1897 में, ठीक है। इसने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया था? ही विल टेक different type of discharge tubes, different types of discharge tubes, ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा है डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड्स लिए थे इसने, डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड, डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और हर केस में इसने डिफरेंट क्या ली थी? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेज ली थी, ठीक है। तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी इसके अंदर, इसने क्या ऑब्जर्व किया? ही विल फाउंड दैट द, ही फाउंड दैट द रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास, चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज द सेम। इसने क्या फाउंड किया इसके अंदर कि जो चार्ज बाय मास जो था इलेक्ट्रॉन्स का, वो हर केस के अंदर क्या आ रहा था? सेम। किस केस में? जब अगर ये डिस्चार्ज ट्यूब अलग अलग लेता है तो भी सेम आ रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड ले रहा है तो भी सेम आ रहा है, डिफरेंट गैसेज को उसके अंदर रख रहा है तो भी सेम आ रहा है, ठीक है। और जो चार्ज बाय मास जो था इसका E/m, ठीक है, वो इसका कितना आया था हमारे पास? इसने आया था 1.76 इंटू 10⁸ कूलम, ठीक है। कूलम क्या है? यूनिट है। किसकी यूनिट है? चार्ज, ठीक है। चार्ज बाय मास जो आ रहा था, ये क्या आ रहा था हमारे पास? सेम आ रहा था, ठीक है। अब उसके बाद क्या था? जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? फाइंडिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू फाइंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था जो साइंटिस्ट था R.A. मिल्गन, और ये परफॉर्म किया था इसने 1917 में। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट जो इसने यूज किया था विद एन एक्सपेरिमेंट जो था उसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट यूज किया था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसके द्वारा उसने वैल्यू ऑफ चार्ज फाइंड किया। वैल्यू ऑफ चार्ज क्या फाउंड कि इसने 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसने क्या फाइंड की? वैल्यू ऑफ चार्ज। वैल्यू ऑफ चार्ज तो इसने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ चार्ज आ गई, वैल्यू ऑफ हमारे पास चार्ज बाय मास आ गया, तो हम मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या आवश्यकता थी? चार्ज बाय मास की और चार्ज की। चार्ज बाय, इसके लिए हमें जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास? चार्ज अपॉन चार्ज बाय मास। वैल्यू हम पुट कर देंगे। चार्ज की क्या आई थी? 1.60 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में चार्ज बाय मास क्या था? 1.76 इंटू 10⁻8। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये हमारे पास क्या आ गया भाई? ये हमारे पास क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। ठीक है, फाइंड आउट कर लिया। मास आ गया, सॉरी, आप एक इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया आपके पास? ये मास आ गया। चार्ज आपके पास पहले आ चुका है। चार्ज जो आया था वो क्या था? ये था आपके पास मास, ये आ गया। दोनों आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, उसका मास कितना है। तो फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास किसके बराबर होगा? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द 1/1837th पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। क्या फाइंड आउट हो गया कि ये जो इसका मास था वो किसके बराबर होगा? एक हाइड्रोजन एटम के 1837 पार्ट के बराबर। ठीक है, समझ गए? ओके, तो अब हम, ये तो था थोड़ा सा कैथोड रेज का टॉपिक जो बच रहा था कि कैसे इसने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसका मास फाइंड आउट किया था। दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, एक जे थॉमसन ने और दूसरा किसने किया था? R.A. मिल्गन ने। जे थॉमसन ने फाइंड आउट किया था चार्ज बाय मास, द रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास, और जो R.A. मिल्गन था उसने क्या फाइंड आउट किया था? इसकी वैल्यू ऑफ चार्ज। वैल्यू ऑफ चार्ज आ गई, चार्ज बाय मास आ गया, तो हमने इसका जो इलेक्ट्रॉन था उसका मास भी हमने क्या किया? फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद मास, तो चार्ज तो आपका क्या होगा? सेम होगा, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, लेकिन मास जो है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मास ऑफ एन प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करेंगे तो फाइंड आउट के लिए क्या है? फार्मूला सेम है, E/m। वैल्यू ऑफ चार्ज हमारे पास क्या है? सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और चार्ज बाय मास जो है एनोड का जो आया वो हमारे पास कितना है? 9.58 इंटू 10⁻4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हमारे पास क्या आ गया भाई? ये हमारे पास आ गया मास ऑफ एन प्रोटॉन। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? ये हम कह सकते हैं नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के एक एटम के लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन की एक डेफिनेशन बन जाती है। क्या हम लिख सकते हैं? प्रोटॉन इज ए पार्टिकल which carries 1 unit positive charge
1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज and has mass nearly equal to that of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, आप समझ गए होंगे।